आज पाँचवा दिन है जंतर मंतर पर और आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि ये पाँचवें दिन भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और आज क्या होगा, किस तरह से, क्या कहेंगे? आप भी आए हैं? मैं आया हूँ इस आंदोलन के समर्थन करने के लिए। मैं आया हूँ दिल्ली से ही। मैं अभी अपने काम के सिलसिले में कर्नाटक में था, लेकिन जैसे इस आंदोलन का जानकारी हुआ मैं कर्नाटक से यहाँ पे आ गया और मैं देख रहा था इस आंदोलन को बहुत ही सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है, लेकिन लोग बहुत सारे इसको बिगाड़ने की कोशिश में कर रहे हैं। और लोगों की, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, कि लोग सिर्फ दो चीज़ों की आदत बनानी चाहिए, गलत को गलत और सही को सही कहने की आदत डाल ले। जहाँ पे अगर गलत हो रहा है तो हम आवाज़ उठाना सीखें, और अगर किसी ने कोई सही कर रहा है तो उसको हम साथ देना सीखें। जैसे आज देख रहे हैं कि लोग गिने चुने, अभी कम संख्या कम है, वो शाम तक बढ़ जाएगा और हज़ार हम पूरे रात रुके रहे, 500-700 लोग रात में रुके हुए थे, अभी फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं। हम सभी लोगों को कह रहे हैं कि जब हम पढ़ते हैं, इतिहास की पन्ना पढ़ते हैं, तो आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और हमारे बाप दादा नहीं थे, हमारे घर में स्वतंत्रता सेनानी नहीं, तो कहीं ना कहीं खलता है। और जिनके घर में स्वतंत्रता सेनानी बड़े गर्व से जीते हैं, उनको गर्व महसूस होता है। तो जो हम तो उस समय कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन मैं बाकी जो अभी के इस युग में जो जी रहे हैं, इस आंदोलन में हिस्सा ले, ताकि आपके आने वाली पीढ़ी भी गर्व कहे थे कि जब इस अन्याय हो रहा था शिक्षा के प्रति, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता ने, हमारे चाचा ने, हमारे मामा ने इस लड़ाई का हिस्सा ले, ताकि आने वाले पीढ़ी भी इस बात को समझेंगे। अब हमारा जो है कि दो तरह के, एक हम मनुष्य जीवन जीते हैं, एक वाइल्ड लाइफ जीते हैं। जंगल में क्या होता है, जंगल में जो ताकतवर है वो कमज़ोर को शिकार कर लेता है, और लेकिन शहर में, यहाँ पे हम मनुष्य जीवन में ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक अकेला आदमी भी कमज़ोर भी है तो भी वो संविधान के बदौलत चलता है, संविधान के बदौलत। और ये सरकार यही चाहती है कि संविधान को और शिक्षा को ध्वस्त कर दे, शिक्षा को ध्वस्त कर दे। आज ये क्या हो रहा है कि पढ़ाना नहीं, स्कूलें बंद कर देना, बहुत सारे स्कूलों को मर्ज कर देना, ये क्या? क्योंकि उस लाइन को, इन्हें जो षड्यंत्रकारी है उस बात को, लाइन को अर्थ समझ चुके हैं कि जो बाबा साहब ने बोला था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा सो दहाड़ेगा। तो इनका यही है कि दहाड़ना सीख कैसे रहे हैं, तो इसकी जड़ को ख़त्म करो, शिक्षा को ख़त्म कर दो। आज माँ बाप जो हैं अपने घर खेत बेच के, गोल्ड रख के, लोन लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब देखता है कि बच्चा 2 साल में 3 साल में कामयाब हो जाएगा और पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा कैंसिल हो जाता है। फिर एक बार कैंसिल हो जाने के बाद फिर बच्चों को मनोबल टूट जाता है, और आज देखते हैं कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। लेकिन कहाँ तक धैर्य रखेंगे? इसी के लिए आज मैं सारे तमाम जनता के लोगों से कह रहा हूँ, जिनको सामर्थ्य नहीं है, समय नहीं है यहाँ, तो अपने अपने जगह पर भी, अपने अपने माध्यम से भी आज इस आंदोलन को साथ दे और सरकार के विरोध में खड़ा हो। आज मैं जंतर मंतर पे अपने देश की बेटियों के लिए आया। उन्होंने सभी बच्चों के लिए धर्मेंद्र प्रधान को उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, और इन बच्चों के साथ हमारी भारत सरकार से, श्री नरेंद्र मोदी से ये अपील रहेगी कि उनको न्याय मिले और उनके परिवार वालों को एक नौकरी हर घर को मिले। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कल बोल रहे थे, शिक्षा मंत्री हैं जी, कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ये जहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र हैं, ये दहशतगर्दों की, ये तो आने वाले कल नगीने हैं। ये आदमी कोई बड़ा ही बुढ़ा ही नहीं रह जाता, छोटे बच्चे जो आने वाले कल मेरे हिंदुस्तान का कल संवारते हैं। जो कोई किसान है, कोई छोटे घर से, कोई बड़े घर से, कितनी मेहनत करता है। एक माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है, ऐसे ही मैं अक्सर कहता हूँ, ये बेटी जिन्होंने ये सुसाइड और इन्होंने करे, वो उसके लिए मैंने पंक्ति हाथों हाथ लिखता हूँ, मैंने पहले भी पढ़ी थी। ये बेटी माँ का रूप है, बेटी बेटी हर आंगन का फूल, बेटी माँ का रूप है, बेटी बेटी हर आंगन का फूल, बेटी जिस आंगन में जाए वो आंगन महक जाए, बेटी अगर पढ़ लिख जाती है तो मेरे हिंदुस्तान का नाम बढ़ाती है, बेटी अगर पढ़ लिख जाए तो मम्मी का पापा का मान बढ़ाए, बेटी अगर इस पॉट जाए
गोल्ड पदक लेकर आती है। बेटी माँ का रूप है, बेटी बेटी हर आंगन का फूल। इस हिंदुस्तान के लिए मेरी जान कुर्बान को न्याय मिलना चाहिए और इन्हें सरकारी नौकरी, मेरा यही आह्वान है सरकार से और श्री नरेंद्र मोदी से कि इसका मसला हल होना चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। आने वाला मुस्तकबिल ये मेहनत करेंगे और इनमें से ही हिंदुस्तान के यही जाते हैं सरहदों पर तैनात रहते हैं, किसान के बच्चे हैं कोई है, यही किसान है जो किसान के लाल हैं, इन्हीं के बच्चे जो सरहदों पर तैनात रहते हैं, लम्हा लम्हा जान हथेली पर लिए रहते हैं। यही मेरे हिंदुस्तान की शान है आने वाले कल। और मैं सभी को सलाम करता हूँ और नमस्ते सत श्री अकाल और सबको पूरे हिंदुस्तान को ठीक है। देख रहे हैं आज जंतर मंतर पे आंदोलन को 5वां दिन है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा में मुस्तैद है और यहाँ पर स्टूडेंट हैं, छात्र हैं और कल जिस तरह से चीज़ें रही हैं उसको लेके भी पुलिस प्रशासन की तरफ से आगे की चीज़ें की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेके काफ़ी मुस्तैद है कि कोई भी चीज़ यहाँ पर ना बिगड़े, कोई भी व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर भी यहाँ पर सही तरह से चीज़ें देख रेख हो रही है। इन चीज़ों को देखा जा सकता है प्रशासन की तरफ से भी। और यहाँ पर छात्र हैं, स्टूडेंट हैं जो अपनी मांग को लेके यहाँ धरने पर बैठे हैं और जिस तरह से देख रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से कि यहाँ कोई भी अगर व्यवस्था ख़राब ना हो, जिस तरह से कल जो स्थिति यहाँ रही, जैसे हिंसा हुई, कुछ चीज़ें हुई, इस तरह की कोई भी दोबारा ना हो, उसको लेके यहाँ पुलिस प्रशासन भी काफ़ी कड़ी सुरक्षा में मौजूद हैं। छात्रों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन भी यहाँ है, काफ़ी सही तरीके से कोशिश की जा रही है। बाकी आप देख सकते हैं आज 5वां दिन है और इस 5वें दिन जंतर मंतर पर ये चल रहा है। आगे क्या होगा, इस पूरे नतीजे पर आगे क्या चीज़ होंगी और ये आप सब देख सकते हैं। चीज़ें हैं यहाँ पर जंतर मंतर पर, आप कह सकते हैं जो चीज़ें हैं यहाँ जंतर मंतर का ये 5वां दिन का ये आंदोलन है, 5वां दिन हो रहा है। आज की कुछ बड़ी रणनीति हैं, चीज़ें एक हो सकती हैं कि आगे छात्र का आगे का क्या प्लान हो, क्या ना हो, इसको लेके भी बात की जा सकती है। और यहाँ छात्रों की जो बात है वो रखी जा रही है। बात धर्मेंद्र प्रधान ने जिस तरह से बोला था कि जो छात्र यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग बैठे हैं वो दहशतगर्दों की बी टीम है, जिस तरह से जो बयान दिया है, तो क्या लगता है जिस तरह से जो धर्मेंद्र प्रधान का जो बयान है कल का, उस पर आपकी क्या विचार है? जिस तरह से छात्र हैं, स्टूडेंट हैं जो अपनी बात रख रहे हैं, ये लगता है आपको कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है, ये किसी पार्टी से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं जो यहाँ आ रहे हैं, ये अपनी मांग रखने आ रहे हैं कि इनके भविष्य के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, सीबीएसई में इशू है, जब बोर्ड ही सही से काम नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेके यहाँ पर लोग हैं, आए हैं, छात्र हैं, उनके माता पिता हैं और भी लोग हैं। क्या कहेंगे यहाँ आज आप जंतर मंतर आए?